जी बेटा देखिएगा हमारे पास आज एक्सरसाइज 2.5 है जिसको आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा। उम्मीद है इससे पहले जितनी भी एक्सरसाइज होंगी 2.4, 2.3, 2.2, 1 आपने उसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस की होगी। अगर बेटा लेक्चर नहीं मिले तो आप प्ले लिस्ट से उसको जाके देख सकते हैं। इंशाल्लाह वहां से सारे लेक्चर्स को आप सुन भी सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए बेटा यहाँ पे 2.5 जो हमारे पास एक्सरसाइज उसमें क्या लिखा है, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। आपने इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है। सर ये इनइक्वालिटीज क्या होती है, सबसे पहले बेटा तो ये समझेंगे। देखिएगा बेटा इनइक्वालिटीज का मतलब है कि हमारी इक्वेशन में इस तरह के साइन लगे हुए हो, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। ये जो नीचे लाइन लगी होती है इसका मतलब इक्वल टू पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है बेटा। तो अब हम ये पढ़ेंगे सर ग्रेटर कैसे, जिस तरफ हमारे पास जैसे ये देखिएगा ये वाली साइड होगी, इधर से अगर हम पढ़ेंगे तो हम कहेंगे ये साइड ग्रेटर है, और अगर इस तरह का साइन लगा होगा इधर से पढ़ते हुए हम कहेंगे ये लेस है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये लेस देन इक्वल टू है। ये हम क्वेश्चन के अंदर बेटा अभी देखेंगे कैसे होता है। अगर ये साइन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दरमियान में लगे हो या लीनियर इक्वेशन के दरमियान में लगे हो, हम उसे बेटा इनइक्वालिटीज कहते हैं। अब ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 ग्रेटर देन 0 इक्वल, बेटा नीचे लाइन नहीं लगी लिहाजा मैंने इक्वल नहीं पढ़ा। अब बेटा इस तरह की इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास इस इक्वेशन में 4 स्टेप्स हैं जो हमने फॉलो करने हैं, और ये हमने हर पार्ट के अंदर यही 4 स्टेप को जो है वो कैलकुलेट करना है और आंसर निकालना है। पहला स्टेप बेटा कि ये देखिए ये इनइक्वालिटीज की इक्वेशन है, हम इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाएंगे या एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। उसमें बेटा क्या करेंगे, इनइक्वालिटी का साइन खत्म करके इक्वल लगाएंगे ताकि एक्स को हम सॉल्व कर सकें। दूसरा बेटा जब ये हमने सॉल्व कर लेना है पहला स्टेप, दूसरे स्टेप में हमने बेटा इसके इंटरवल्स निकालने हैं। वो मैं आपको बेटा लाइन के ऊपर इंटरवल्स निकालने का तरीका बताऊंगा कैसे निकालेंगे। फिर बेटा जब हम इंटरवल निकालेंगे उसमें 3 तरह के इंटरवल्स जो है वो हम निकालेंगे, आपको बेटा बताऊंगा कैसे करेंगे। तीसरा पॉइंट है बेटा टेस्ट पॉइंट ऑफ ईच इंटरवल। ये जो आपने इंटरवल निकालने हैं वो एक एक करके हम लोग टेस्ट करेंगे। किस में टेस्ट करेंगे बेटा, इस इक्वेशन के अंदर पुट करके टेस्ट करेंगे। अब लास्ट पे कुछ बेटा आंसर जब हम एक्स के इसके अंदर पुट करेंगे तो वो ट्रू होंगे, कुछ फॉल्स होंगे। तो लास्ट पे हमने कंक्लूजन लिखना है बेटा, रिजल्ट लिखना है। जो जो वैल्यू एक्स की हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे वो हमारे आंसर को ट्रू प्रूव करेगी, वो हम सॉल्यूशन सेट के अंदर कंक्लूजन में लिख लेंगे। तो चलते हैं बेटा अब हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। तो देखिएगा बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग हम बेटा सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। ठीक हो गया बेटा। अब मैंने कहा कि हम इसको बेटा क्या बनाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाएंगे। तो हम इस पे यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन, या बेटा हम इसकी जगह पे एसोसिएटेड इक्वेशन भी लिख सकते हैं। अब कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन कैसे बनेगी बेटा, इसकी जगह पे हम लोगों ने डाल देना है साइन इक्वल का, इसके हमने बनाने हैं फैक्टर। बेटा अगर आपने फैक्टर बनाने का तरीका देखा हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं देखा हुआ बेटा तो आप चैप्टर 1 की एक्सरसाइज के अंदर हमने डिटेल में, सॉरी चैप्टर 2 की एक्सरसाइज में हमने डिटेल में किया हुआ है। अब वहां पे जाके मैंने आपको बेटा 3-4 इसके मेथड बताए थे कैसे हम फैक्टराइजेशन करेंगे, वहां से आप इन्हें देख सकते हैं। अब बेटा देखिए हम यहाँ पर फैक्टर कैसे बनाएंगे। फर्स्ट वैल्यू को हम ओवरव्यू यहाँ भी कर लेते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट वैल्यू से 4। हमने ऐसी वैल्यू लेनी है जिसको मल्टीप्लाई करे 4 आए, प्लस माइनस करे 3 आए, तो बेटा वो फैक्टर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। बेटा इसमें कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो x प्लस 4। इन दोनों में बेटा क्या कॉमन है, इसमें बेटा माइनस 1 कॉमन है, क्योंकि बेटा जब कोई चीज भी कॉमन नहीं होती तो 1 कॉमन ले लिया जाता है। ये माइनस बाहर आ गया बेटा, तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस की जगह प्लस इज इक्वल टू 0। अब बेटा क्या हो जाएगा, x प्लस 4 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये कॉमन है, ये एक साइड पे लिख लिया और ये वाली वैल्यू एक साइड पे। नाउ बेटा अब हम क्या करेंगे, इसमें x प्लस 4 भी इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 भी इज इक्वल टू 0। ये प्लस 4 है बेटा, इक्वल के उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा माइनस 4, और बेटा ये क्या है माइनस 1 है, इक्वल के इस तरफ आके क्या हो जाएगा बेटा प्लस 1। अब यहां तक तो बेटा हमारा पहला पॉइंट जो है वो कंप्लीट हो गया जो हमने यहां पर सॉल्व करना था। अब बेटा हमारा पॉइंट नंबर 2 है। सर पॉइंट नंबर 2 हमने क्या सॉल्व करना है, पॉइंट नंबर 2 है बेटा हमने डिटरमाइन करने हैं इंटरवल्स। तो हम यहां पे लिख लेंगे पॉइंट नंबर 2, और वो क्या है, डिटरमाइन इंटरवल्स। अब सर इंटरवल्स निकालने हैं। इंटरवल्स बेटा कैसे निकालेंगे, इंटरवल्स निकालने के लिए सबसे पहले तो बेटा हमने एक लाइन ड्रा करनी है। अब बेटा यहाँ पे आपके सामने मैं एक लाइन ड्रा करूंगा, उस लाइन के अंदर बेटा हमने ये देखनी है कि x की जो प्लस वाली वैल्यू है वो 1 या 2 तक जाए और माइनस वाली वैल्यू बेटा हमारी 4 तक जाए। तो बेटा लाइन ड्रा करने के लिए ये स्केल, आप वीडियो को जब बेटा हम ये ड्रा करूंगा आप वीडियो को जूम करके भी देख सकते हैं,
तो बेटा ये हम यहाँ पे एक लाइन ड्रा करेंगे। अब देखिएगा लाइन ड्रा की मैंने बेटा यहाँ पर अब ये लाइन मैंने ड्रा कर दी है। अब बेटा हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा और लेंथी कर लेते हैं ताकि हमें ग्राफ में प्रॉब्लम ना हो। अब बेटा इसका जो हाफ पॉइंट है मैं यहाँ पर एक वैल्यू बना लेता हूँ, यहाँ पर बेटा मैं 0 रख लेता हूँ यहाँ पे, ताकि हमें किसी पॉइंट में प्रॉब्लम ना हो। ये पॉइंट मैंने बेटा 0 रख लिया। अब बेटा जब मैंने यहाँ पॉइंट 0 रखा, क्योंकि प्लस वाली वैल्यू 1 थी और माइनस वाली 4, तो माइनस हमारी ज्यादा आनी चाहिए, तो बेटा मैं यहाँ पर इंटरवल बनाने लगा हूँ। देखें मैं दो पॉइंट के रख के इंटरवल बना लेता हूँ बेटा, ताकि हमें किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। बेटा 2 पे देखें 2 के डिस्टेंस के साथ मैं पॉइंट लगा रहा हूँ, तो बेटा ये हमारे पास, या 3 के डिस्टेंस पे लगा लेते हैं ताकि हमारे पास ग्राफ की सिचुएशन अच्छी बन जाए। ठीक है बेटा, तो ये मैंने यहाँ पर पॉइंट 3 के साथ लगा दी है, और आप भी बेटा जूम करके इसको देख लीजिएगा। 3 का इंटरवल बेटा मैंने इधर भी रखा, और 3 का इंटरवल ही मैं इधर रख के बेटा इसको जो है वो क्या करूंगा, ड्रा करूंगा। अब देखिएगा 3 का इंटरवल 0 से लेकर 3 तक बेटा हमारा पहला पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, दूसरा पॉइंट 6 पे आएगा, तीसरा पॉइंट 9 पे, फिर बेटा 12 पे, फिर हमारे पास 15 पे, फिर हमारे पास बेटा 18 पे। ठीक है, तो ये हमारे पास, इसको बेटा हम इसको हाईलाइट कर देंगे इस तरीके से, जूम कर, आप जूम करके भी बेटा देख सकते हैं। अब बेटा देखिए तो ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस की वैल्यू जा रही है 1 2 3, कहां तक जा रही है, पॉजिटिव इन्फिनिट तक जा रही है। इधर आएंगे बेटा तो -1 -2 -3 -4 -5 -6, और कहां तक जा रही है, माइनस इन्फिनिट तक जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बेटा हमने दो चीजें तो यहाँ पर इसमें मेंशन कर दी हैं कि सर एक पॉजिटिव इन्फिनिट है और बेटा एक हमारे पास क्या है, नेगेटिव इन्फिनिट है। अब बेटा इंटरवल पहला कौन सा होगा, इंटरवल 1, इंटरवल 1 बेटा फर्स्ट इंटरवल अगर आप देखें तो आपके पास क्या है, देखिए लिखा हुआ है x जो है वो बेटा क्या है, -4 है, यानी एक तो -4 यहां पर है और दूसरा x की वैल्यू क्या है बेटा 1 है, तो इसके ऊपर बेटा हमने यहाँ पे दो इंटरवल लगा दिए। अब क्या करेंगे बेटा, या तो हमारी वैल्यू -4 से इस तरफ जाएगी, या बेटा हमारी वैल्यू -4 और 1 के दरमियान में रहेगी, या हमारी वैल्यू 1 से बड़ी होगी। बेटा हमारे पास ये तीन सिचुएशन ही है। अब बेटा गौर करें, मैंने इस सर्कल को दरमियान से खाली रखा हुआ है और मैं इसके एरो को इस तरफ लगा लेता हूं। इसका मतलब ये है कि x बेटा जो जो -4 से पीछे जाता जाएगा, वैल्यू जो माइनस में बढ़ती जाएगी तो वो छोटी होती जाएगी। x छोटा हो रहा है किससे, -4 से। इस सिचुएशन में बेटा इस तरीके से है। अगर इस सिचुएशन में आए तो 1 से अब यहां पे वैल्यू बढ़ती जा रही है, यानी x जो है वो बड़ा होता जा रहा है किससे, 1 से। ये दो इंटरवल आ गए। पहला इंटरवल बेटा मैंने ये लिख लिया, x क्या है, लेस देन -4 है। पहला इंटरवल बेटा हमारे पास ये हो गया। सर ये दरमियान वाले इंटरवल का क्या करेंगे, दरमियान वाला इंटरवल ये है बेटा हमारे पास, या तो x छोटा होगा या बड़ा होगा। कहां से छोटा होगा, 1 से छोटा होगा, छोटा होगा बेटा यानी इधर आएगा, या 4 से बड़ा होगा। 4 से बड़ा होगा तो बेटा -3 -2 -1 और 0, तो यानी -4। मैंने ये दो इंटरवल बना दिए इसके। अब आप देखिए बेटा आपके पास पहला इंटरवल ये बन गया, दूसरा इंटरवल ये। इस इंटरवल पे गौर कीजिएगा, मैं यहां पे लिख के फिर बेटा आपको दोबारा समझाता हूं। दूसरा इंटरवल क्या होगा, दूसरा इंटरवल ये है बेटा x को हम दरमियान में, ये आपने बेटा जितने भी सवाल करेंगे उसमें ये काम आपने करना ही करना है कि पहला x लेस होगा, फिर x लेस देन ग्रेटर देन, ये वाला रिलेशन बना देना है, और इंटरवल नंबर 3 में आपने बेटा क्या रिलेशन बना देना है, x जो है वो क्या होगा, ग्रेटर वाला रिलेशन बना देंगे। x जो है वो ग्रेटर है। अब सर यहां पर देखिए बेटा, यहां पे दोबारा बता रहा हूं, देखिए इस इंटरवल के अंदर वैल्यू इन दो पॉइंट के दरमियान में है, या तो -4 से जैसे जैसे हम 0 के करीब होते जाएंगे तो बेटा हम 0 के जितने करीब होंगे x बढ़ता जाएगा, -4 फिर -3 फिर -2 फिर लेकिन x बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो माइनस में जब हम 0 के करीब आएंगे तो वैल्यू बड़ी होती जाती है, और फिर यहाँ 0 1। अब हमने कहा कि x लेस देन 0 यानी यहां तक जा सकता है, लेस देन 1 तक होगा, या -x जो है वो -4 से ग्रेटर होगा। ग्रेटर का मतलब इस तरह, एक ये इंटरवल हो गया, एक ये हो गया और एक बेटा ये हो गया। तो मैंने यहाँ पे लिखा -4, इधर लिख लिया 1, और x बड़ा है 1 से। अगर 1 से बड़ा है बेटा तो इस तरफ जा रहा है पॉजिटिव की तरफ, तो x बड़ा है 1 से तो ये पॉजिटिव की तरफ चलता जाएगा। बेटा ये हमारे तीन इंटरवल इस लाइन के ऊपर बन गए। अब हमने बेटा इन तीन इंटरवल का क्या करना है, टेस्ट पॉइंट कर। बेटा अब हमने दो पॉइंट इसके फाइंड कर लिए हैं। अब बेटा पॉइंट नंबर 3 की तरफ जाएंगे, जो हम फाइंड करेंगे वो हमारे पास क्या होगा, पॉइंट नंबर 3 बेटा हम इस पे लिख लेते हैं। ये हमारा पॉइंट नंबर 2 सॉल्व हो चुका है। अब बेटा पॉइंट नंबर 3 में हम क्या लिखेंगे, टेस्ट पॉइंट ऑफ
ईच इंटरवल। अब बेटा हर इंटरवल का हमने टेस्ट पॉइंट निकालना है, तो बेटा टेस्ट पॉइंट निकालने के लिए हर इंटरवल का पहला इंटरवल, दूसरा इंटरवल और तीसरा इंटरवल इस इक्वेशन में पुट करके हम लोग निकालेंगे। तो अब बेटा सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इंटरवल नंबर हमारे पास क्या है, इंटरवल 1। अब इंटरवल 1 में कंडीशन है x लेस देन -4। अब बेटा x लेस देन -4, मैंने आपको बताया था कि बेटा जैसे जैसे हम लोग माइनस की वैल्यू बढ़ती जाएगी, यानी -4 के बजाय -5, -6, तो जीरो से हम दूर होते जा रहे हैं, तो इसका मतलब है x जो है वहां पे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो -4 से आगे जो कम वैल्यू है वो कौन सी है, -5। तो बेटा हम यहां पे क्या लेंगे, x जो है वो हम लोग -5 ले लेंगे। अगर x मैंने -5 लिया तो इस इक्वेशन के अंदर हम पुट करेंगे x स्क्वायर प्लस 3x -4 ग्रेटर देन 0। इसके अंदर बेटा जब हमने -5 का स्क्वायर प्लस 3 -5 -4 ग्रेटर देन 0। अब बेटा हम क्या करेंगे, ये चौथा पॉइंट आपने याद रखना है, ये मैं रब करने लगा हूं बेटा, लेकिन आपने बेटा अपने पास नोट कर लेने हैं ताकि आपको पता हो कि हमने ये पॉइंट जो है वो हर क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करने हैं। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को याद कर लेंगे ताकि हम हर क्वेश्चन में उसको इजीली जो है बेटा सॉल्व कर सके। अब देखिएगा बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, -5 जो है इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो माइनस का साइन किस में चला जाएगा बेटा, प्लस में चला जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 25 प्लस माइनस माइनस 5 3 15 -4 ग्रेटर देन 0। अब बेटा इसे जब करेंगे तो हमारे पास 10 -4 ग्रेटर देन 0, 6 ग्रेटर देन 0। अब बेटा क्या सही कह रहा है, 6 ग्रेटर देन 0 है, यस सर 6 बड़ा है 0 से, तो बेटा ये कंडीशन हमारे पास क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो हम यहां पे लिखेंगे ट्रू और इसके नीचे लाइन लिखेंगे इंटरवल इंटरवल सेटिस्फाइड satisfies the inequalities। ठीक है, इंटरवल 1 ने बेटा क्या किया है, इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड कर लिया है। अब नाउ हमारा इंटरवल 2 है, नाउ इंटरवल 2 जो बेटा हमारे पास है वो क्या है, वो इंटरवल 2 कह रहा है x जो है वो लेस देन 1 होना चाहिए और ग्रेटर देन -4 होना चाहिए। इंटरवल 2 तो ये कह रहा है, अच्छा सर x ग्रेटर देन -4, ग्रेटर देन -4 बेटा -3 भी है, -2 भी है, -1 भी है, और लेस देन 1, लेस देन 1 हमारे पास क्या है, 0। तो मैं यहां पर बेटा एक पॉइंट ले लेता हूं, मैं कहता हूं भाई x है ही हमारे पास 0। हम ये वाला पॉइंट रख के इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या ये हमारी कंडीशन को फुलफिल करता है। तो नाउ बेटा हमारे पास वही इक्वेशन, वो क्या इक्वेशन है, वही हमने जिसको पुट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x -4 ग्रेटर देन 0। तो बेटा इसकी जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 0 प्लस 3, इसकी जगह पे भी 0 -4 ग्रेटर देन 0, 0 प्लस 0 -4 ग्रेटर देन 0, -4 ग्रेटर देन 0। क्या बेटा ये बात ठीक है, नहीं सर, -4 0 से बड़ा है ही नहीं, क्योंकि बेटा 0 से बड़ी कब वैल्यू होगी, 0 से बड़ा कौन है, 0 से बड़ा 1 2 3 है, लिहाजा -4 0 से बड़ा नहीं है। तो ये बेटा हमारे पास स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, इंटरवल 2 बेटा इसने फुलफिल नहीं किया, तो क्या लिखेंगे, डज नॉट सेटिस्फाइड, डज नॉट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटीज। इसने बेटा इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं किया। अब हम इंटरवल नंबर 3 लेंगे, जो हमारे पास क्या है, इंटरवल नंबर 3 बेटा हमारे पास क्या है, इंटरवल 3। अब बेटा इंटरवल 3 अगर हम देखें हमारे पास क्या है, इंटरवल 3 बेटा ये है x ग्रेटर देन 1, यानी x ग्रेटर देन 1। मुझे बताएं बेटा x ग्रेटर देन 1 से कौन सी वैल्यू आगे है, x से बड़ी आगे 2 है, 3 है, आप जो मर्जी ले लें। तो हम बेटा लेते हैं x जो है वो हमने कहा क्या है, 2 है, वो हमने इस इक्वेशन के अंदर पुट करके देखना है कि क्या ये सेटिस्फाइड करता है कि नहीं बेटा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x -4 ग्रेटर देन 0। तो बेटा इसकी जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 3 2 -4 ग्रेटर देन 0। अब बेटा यहां पर हम देखते हैं कि क्या ये सेटिस्फाइड करेगा या नहीं, तो देख लेते हैं। 2 का स्क्वायर बेटा हमारे पास क्या होता है, 2 का स्क्वायर हमारे पास है 4 और प्लस 3 2s are 6 और -4 ग्रेटर देन 0। तो अब देखिए हमारे पास बेटा क्या आंसर है, +4 -4 कैंसिल, 6 ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन भी हमारे पास क्या होगी, ट्रू। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे बेटा, ट्रू। तो हमारे पास ये कंडीशन भी ट्रू, तो हम लिखेंगे इंटरवल 3 satisfy
सेटिस्फाई द इनइक्वालिटीज। बेटा इनइक्वालिटीज को क्या कर दिया उसने, सेटिस्फाई कर दिया। अब बेटा अगर ये सेटिस्फाइड हो गया तो अब हमारे कंक्लूजन में क्या आएगा, पॉइंट नंबर 4 बेटा जो लास्ट पॉइंट है कंक्लूजन, कि हमारे पास रिजल्ट क्या आया। अब बेटा रिजल्ट आपके पास क्या आ रहा है, अगर आप गौर से देखें बेटा, आपका जो पहली कंडीशन है कि जो इंटरवल है वो सेटिस्फाइड हुआ, यानी कि अगर हमारे पास x की वैल्यू लेस देन -4 हो, यानी लेस देन -4, -5 -6 से बेटा इंटरवल चलती जाए कहां तक, इंफिनिटी तक, तो ये कंडीशन ठीक होगी। ओके, पहला पॉइंट हमने लगाया सर कि आपने ये ब्रैकेट लगाई, माइनस इंफिनिटी लगा रहे हैं -4 से। पहला पॉइंट बेटा मैंने ये लिख लिया कि अगर हमारे पास -4 से वैल्यू माइनस इंफिनिटी की तरफ चलती जाएगी तो पहला यानी x लेस देन, तो लेस देन क्या है, -4 से बेटा पीछे माइनस इंफिनिटी तक चला जाएगा। ओके हो गया। नाउ अगली कंडीशन सेकंड इंटरवल, बेटा देखें सेकंड इंटरवल हमारे पास क्या था, ये था अगर हमारे पास वैल्यू इन दोनों के दरमियान में होगी तो ये कंडीशन ट्रू होगी, नहीं सर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, लिहाजा ये तो आंसर बीच में लिखा ही नहीं जाएगा। थर्ड इंटरवल अगर x ग्रेटर देन 1 है तो कंडीशन ठीक साबित हुई। ग्रेटर देन 1 का मतलब ये है कि यानी 1 से वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाती जाएगी तो हमारा आंसर ठीक आता जाएगा, ट्रू कंडीशन होती जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर 1 से जब पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाता जाएगा तो बिल्कुल कंडीशन ठीक होगी। तो दरमियान में बेटा हम क्या लगा देंगे, यू यूनियन, बेटा ये हमारा इसका क्या हो गया आंसर। अब सर सवाल ये है कि आपने सर ये वाली ब्रैकेट क्यों नहीं यूज की, आपने ये वाली ब्रैकेट क्यों यूज की है। बेटा ये वाली ब्रैकेट इसका मतलब होता है कि ये जो -4 है ये वैल्यू इसके अंदर शामिल नहीं है। सर कैसे पता चला ये शामिल नहीं है, क्योंकि बेटा देखें ये साइन क्या है, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब है ये वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी है। अगर यहां पर लग जाता साइन इक्वल का भी तो हम ये लिखते हैं कि ये -4 भी शामिल है और इससे आगे वाली वैल्यू भी शामिल है, लेकिन यहां पर उसने लिखा हुआ है ग्रेटर यानी -4 से बड़ी, तो बेटा हम ये ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ओपन ब्रैकेट, यानी ये वैल्यूज इसके अंदर शामिल नहीं है। अगर ये यहाँ पे ये साइन होता तो फिर बेटा हम इस तरह लगाते कि माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा लेकिन -4 शामिल होगा। साथ बेटा हमने ये ब्रैकेट इस तरीके से लगानी थी, क्लोज ब्रैकेट के, ये अपने इसने शामिल किया है। और अगर 1 भी शामिल होता तो हम बेटा उसके लिए भी ये ब्रैकेट इस तरीके से स्टार्ट करते और कहां तक जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी तक, तो वहां पे ये लगाते कि हमें इन्फिनिटी की वैल्यू का पता नहीं है, लेकिन उसने बेटा इक्वल का साइन नहीं लगाया हुआ, लिहाजा बेटा हमने ये ओपन ब्रैकेट इस तरीके से लगानी है। ले बेटा ये हमारा पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट जो है वो सॉल्व हुआ। आपको बेटा अगर कहीं कंफ्यूजन हो आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं, सेकंड पार्ट इंशाल्लाह करते हैं। अगर कहीं पे यहाँ पे कंफ्यूजन रही तो सेकंड पार्ट में हम क्लियर करते हैं बेटा। जी बेटा एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है, देखिएगा बेटा। अब बेटा यहाँ पे लिखा है 2x² माइनस 8x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। अब बेटा फिर वही 4 पॉइंट्स आपने याद रखने। पहला पॉइंट हमने बेटा क्या किया था, हमने कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन या एसोसिएटेड इक्वेशन बेटा सबसे पहले बनानी है। दूसरे पॉइंट पे डिटरमाइन द इंटरवल, तीसरे पॉइंट पे बेटा टेस्ट ईच इंटरवल, ठीक हो गया बेटा। और चौथे पॉइंट पे हमने क्या करना है, कंक्लूजन, याद हो गए। अब आए बेटा 1 बाय 1 इसमें प्रूफ करते हैं। तो हम सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, सोल्यूशन की हेडिंग देंगे और ये इक्वेशन एज इट इज लिख देंगे। वेरी गुड। अब बेटा हमने यहां पर पॉइंट नंबर 1 क्या था हमारा, एसोसिएटेड इक्वेशन या कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन। ये हम क्यों लिखते हैं बेटा, हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए लिखते हैं और इसको हम कर देते हैं इक्वल के बराबर। अब बेटा हम इसके फैक्टर बनाएंगे। बेटा मैंने ये फैक्टर बनाने का तरीका आपको बताया था, कैसे बनाएंगे। 2.1 में हमने ये सीखा हुआ है। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, तो फैक्टर बनेगा 2x² माइनस 6x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब सर ये सॉरी यहाँ पे माइनस है, प्लस नहीं होगा बेटा, माइनस होगा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गए तो बेटा 8 होगा। अब ये बेटा दोनों जगह पे माइनस कब लगाएंगे, ये भी मैंने उस एक्सरसाइज में क्वेश्चन करके बताए हुए हैं। ये ट्रिक मैंने बताया था कि जब प्लस होगा तो दोनों तरफ हमारे पास यहाँ साइन माइनस हो, यहाँ प्लस हो, दोनों फैक्टर माइनस के होंगे, ये हमने वहां पढ़ा हुआ है। अब बेटा देखिए इसमें फैक्टर बनाते हैं, बना लिए। अब इसमें से कॉमन क्या है, इसमें 2x कॉमन है तो x माइनस, अब बेटा x तो बाहर आ गया तो 6 को 2 पे डिवाइड करें तो 3 बचता है, इसमें -2 कॉमन हो जाएगा बेटा, x प्लस माइनस माइनस होता है, 6 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा इक्वल टू 0 बेटा। तो अब देखिए x माइनस 3 जो कॉमन थे वो बेटा हमने पहले लिख दिए और जो ब्रैकेट के बाहर है उनको ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, इज इक्वल टू 0। नाउ बेटा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0
और 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +3 और बेटा 2x ये -2 इक्वल के उस तरफ जाके क्या हो गया प्लस। अब बेटा यहाँ पर x है, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, तो कैंसल 1 बच गया, तो x इज इक्वल टू 1। अब बेटा हमारे पास x के दो यहाँ पर जो है वो इंटरवल की सूरत में समझे हमारे पास x के दो आंसर आए। अब सर पहले तो एक आंसर प्लस में था, एक माइनस में था, हमारे लिए तो इंटरवल निकालना आसान थे, यहाँ पर कैसे इंटरवल निकालेंगे? तो अभी बेटा देखते हैं कैसे निकालेंगे, जरा गौर से देखिएगा। हमने अब सेकंड पॉइंट की हेडिंग देनी है और वो हमारे पास क्या है, डिटरमाइन इंटरवल। अब बेटा जब हम इंटरवल डिटरमाइन करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें एक लाइन ड्रा करनी पड़ेगी। तो ले बेटा हम एक लाइन ड्रा कर लेते हैं ताकि हमारे लिए इंटरवल निकालना आसान हो जाए। अब बेटा देखिएगा जब हमने ये लाइन यहाँ पे ड्रा कर दी है, हमने इस लाइन में देखना है कि सर एक वैल्यू एक्सक्यूज मी बच्चे, एक वैल्यू 1 है और एक वैल्यू हमारे पास क्या बेटा 3 है। तो हम इसका मतलब है कि 1 और 3 के दरमियान में रहेंगे। मैं बेटा यहाँ पर 0 लगा लेता हूँ, ये मैं कहता हूँ कि यहाँ पर है 0, हाफ से थोड़ा सा आगे लगाया है बेटा, यानी कि 1 2 3 हमारे पास ये फैक्टर तो लाजमी होने चाहिए। तो ले बेटा मैं 3 के फैक्टर जूम करके वीडियो देख लीजिएगा बेटा। ये देखिए हम यहाँ से लेकर यहाँ पर एक फैक्टर 3 का, फिर 6, फिर 9, फिर 12 और फिर बेटा 15, मैंने ये 4 लाइनें यहाँ पर ले ली है। अब इनको थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा ताकि हमें वैल्यू लिखने में प्रॉब्लम ना हो। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और बेटा ये कहां तक जा रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिट तक जा रहा है। अब इस तरफ भी बेटा हमने वही 3 का डिस्टेंस लेना है, 3 पॉइंट्स का, तो मैंने ये इसको रख लिया यहाँ पर और बेटा 3 का डिस्टेंस लेने लगा हूं, 1 2 3 4 5। तो बेटा यहाँ पर हमने इसको भी बड़ा करके लिख देना है। तो अब आपके लिए ये आसान हो गया होगा बेटा, 1 माइनस का -2 -3 -4 -5 और ये कहां तक जा रहा है बेटा, माइनस इन्फिनिट तक ये वैल्यू हमारी जा रही है। अब सर हमने यहाँ पर करना क्या है, अब बेटा आपने करना ये है, तो इधर देखिएगा सबसे पहले x जो है वो हमारे पास क्या है 1 है, तो मैंने x जो है वो सबसे पहले 1 है तो मैंने उस पर 0 लगा दिया। दूसरा सर हमारे पास x3 है तो बेटा मैंने x3 पे 0 लगा दिया। सबसे पहला फैक्टर आपने क्या देखना है, एक वैल्यू हमारी बेटा इधर जाएगी यानी x ग्रेटर देन किससे होना चाहिए 3 से, और एक फैक्टर तो बेटा हमारे पास ये होगा, ये आपने हर हाल में इस तरीके से लगा देना है, x लेस देन होना चाहिए 1 से। अब हमने ये समझ लिए ये दो इंटरवल हमारा बन गया, ये पहला इंटरवल और ये आखिरी इंटरवल। ले बेटा मैं यहाँ पे लिखने लगा हूं इंटरवल 1। ले बेटा ये ट्रिक के तौर पे समझ ले, इंटरवल 1 हमारे पास क्या होगा, ये x लेस देन 1 और इंटरवल 3 हमारे पास क्या हो गया, इंटरवल 3 हमारे पास हो गया x ग्रेटर देन 3। ये दो इंटरवल तो हो गए, दरमियान वाला इंटरवल हमने लिखना है इंटरवल 2। ये बेटा थोड़ा सा बच्चों को तंग करता है कि सर ये हम कैसे लिखते हैं, मैंने आपको पहले बताया था लेस देन ग्रेटर देन, ये सिंबल आपने ऐसे ही लगा देने हैं, यानी यहाँ पे एक सिंबल इस तरह और एक सिंबल इस तरह, बस आपने ये लगाना है। अब देखिए इधर आपकी पहली वैल्यू क्या है 1 और दूसरी वैल्यू क्या है 3, तो आपने बस इसके स्टार्ट में यही लगा देना है, छोटी वैल्यू इधर बड़ी वैल्यू इधर, जैसे हमने वहां पे लगाया था -4 इधर 1 इधर, दैट्स ऑल, इससे ज्यादा आपने कोई घबराना नहीं। अब ये दरमियान वाली वैल्यू के अंदर बेटा ये वाला इंटरवल लिख दें, यहाँ पे ये मैं थोड़ा सा ऐसे एरो लगा के लिख रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है। तो x जो है वो लेस देन 3 और x ग्रेटर देन 1, ये इंटरवल बेटा मैंने यहाँ लिख दिया है। अब सर सवाल ये है कि इन 1 और 3 के दरमियान में x की क्या वैल्यू आ सकती है, देखें 1 और 3 के दरमियान में क्या है 2 है, तो जब हम ये इंटरवल लेंगे तो x की वैल्यू 2 लेंगे। अब बेटा x लेस देन 1, x लेस देन 1 क्या है, लेस देन 1 0 है, फिर -1 है तो हम वहां पे 0 लेंगे। x ग्रेटर देन 3, x ग्रेटर देन 3, 3 से ग्रेटर क्या है 4, तो हम ये 4 वाला फैक्टर ले लेंगे। ले बेटा अब हम इनको टेस्ट करते हैं, तो यहां पे मैं क्या लिखने लगा हूं, पॉइंट नंबर 3 टेस्टिंग ईच इंटरवल। इंटरवल 1 है बेटा, x जो है वो क्या है लेस देन 1 है, पहला इंटरवल ये, तो बेटा x लेस देन 1 क्या है 0, तो मैं यहां पर x की वैल्यू क्या लेने लगा हूं, x इज इक्वल टू 0। अगर ये x 0 है तो बेटा इस इक्वेशन के अंदर पुट करके देखते हैं कि क्या ये कंडीशन फुलफिल होती है ग्रेटर वाली साइड के नहीं। 0 का स्क्वायर -8 0 प्लस 6 ग्रेटर देन 0, 2 0 का स्क्वायर 0 -0 प्लस 6 ग्रेटर देन 0, तो 0 -0 प्लस 6 ग्रेटर देन 0, तो 6 ग्रेटर देन 0। ले बेटा यानी 6 0 से बड़ा है, ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रही है,
तो हम यहां पर क्या लिखेंगे बेटा कि ये जो इंटरवल है ये सेटिस्फाइड कर रहा है, तो हम लिखेंगे इंटरवल 1 satisfied the inequalities। पहला बेटा हमारा पॉइंट सेटिस्फाइड हो गया। पॉइंट नंबर 2, अब हमने बेटा इसमें सेकंड इंटरवल, अब हमने इंटरवल 2 को बेटा यहां पे चेक करना है। इंटरवल 2 बेटा हमारे पास क्या है, अगर इंटरवल 2 देखें तो बेटा वो मैंने ये लिखा हुआ है इंटरवल 2 क्या है कि 1 x ग्रेटर देन 1 और लेस देन 3। तो अब इन दोनों के दरमियान में क्या वैल्यू है सर 2 है, तो x हम बेटा क्या रख लेते हैं 2। अब इसी इक्वेशन के अंदर बेटा पुट करें, ये जो आपके सामने लिखी हुई है क्या लिखी हुई है 2x² माइनस 8x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। तो बेटा x की जगह पे हमने 2 का स्क्वायर माइनस 8 यहाँ पे 2 प्लस 6 ग्रेटर देन 0, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 8 2 16 प्लस 6 ग्रेटर देन 0, 8 माइनस 16 प्लस 6 ग्रेटर देन 0। तो बेटा ये करेंगे तो माइनस 8 में से प्लस 6 करेंगे तो माइनस 2 ग्रेटर देन 0 बेटा नहीं, माइनस 2 0 से बड़ा नहीं है, ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया। अब आप बेटा गौर से देखें तो कौन बड़ा है 0 बड़ा है या माइनस 2, माइनस में बेटा जो भी वैल्यू होगी वो छोटी होगी, ठीक है, अगर एक वैल्यू 0 की मौजूद है तो इसका मतलब है बेटा यहां पर हम क्या लिखेंगे इंटरवल 2 जो है इंटरवल 2 डज नॉट satisfy the inequalities। अब इंटरवल 3 है बेटा, इंटरवल 3 बेटा क्या कहता है, इंटरवल 3 कहता है कि x ग्रेटर देन 3 है, x ग्रेटर देन 3। सर x ग्रेटर देन 3 से बड़ी वैल्यू कौन सी है 4, तो बेटा हम यहां पर x की वैल्यू क्या ले लेंगे 4 ले लेंगे। तो अब बेटा देखिए हम देखिए इसके अंदर 4 पुट करके देखते हैं 2x², पहले तो बेटा हम इक्वेशन लिखेंगे ग्रेटर देन 0, 2 x की जगह बेटा 4 का स्क्वायर माइनस 8 4 प्लस 6 ग्रेटर देन 0, 2 16 माइनस 8 4 32 प्लस 6 ग्रेटर देन 0। तो बेटा ये 16 2 क्या हो जाता है हमारे पास 32 माइनस 32 प्लस 6 ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब है ये प्लस ये माइनस ये 6 ग्रेटर देन 0। तो बेटा ये भी देखिए हमारे पास कंडीशन क्या हो गई ट्रू हो गई, तो हम यहां पे लिख लेते हैं ट्रू और नीचे क्या लिखेंगे इंटरवल 3 satisfy the inequalities। अगर ये इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाइड करता है तो अब हमने पॉइंट नंबर 4 में लिखना है कि कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन क्या है बेटा, यानी सॉल्यूशन सेट क्या है इनका। तो सॉल्यूशन सेट बेटा फिर गौर से देखिएगा हम लिखेंगे कैसे, क्या इसमें इक्वल के साइन है, मैंने आपको पहले बताया था बेटा इक्वल का साइन हो तो हम ये ब्रैकेट यूज करेंगे और अगर इक्वल के साइन नहीं है तो हम ये ओपन इंटरवल क्लोज यूज करेंगे। इसका मतलब ये हुआ पहला इंटरवल क्या था कि इंटरवल 1 सेटिस्फाइड द इनइक्वालिटीज। इंटरवल 1 क्या कहता था x लेस देन 1 होगा, यानी x लेस देन 1 यानी x जो है 1 से जब माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो कंडीशन ठीक साबित होगी। तो मैंने क्या बेटा यहाँ पे ओपन इंटरवल 1 जो है ये हमारे पास जब माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता जाएगा तो हमारे पास आंसर ठीक होगा, यानी 1 से माइनस इन्फिनिटी की तरफ। दूसरा हमारा सेकंड इंटरवल तो बेटा ठीक नहीं हुआ, हमने उसको फॉल्स लिखा था। थर्ड इंटरवल कहता है कि x 3 से बड़ा होता जाएगा, x 3 से बड़ा होता जाएगा यानी पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो 3 जो है बेटा वो बड़ा होता जाएगा यानी पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। बेटा यहाँ पे मैंने ये ब्रैकेट नहीं लगाई क्योंकि ये इसमें शामिल नहीं है, और दरमियान में बेटा क्या लग जाएगा u। ये बेटा हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया। तो ले बेटा हमारा ये सेकंड पार्ट भी जो है वो सॉल्व हुआ। उम्मीद है बेटा आप इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे और नोट्स साथ साथ बनाते जाएंगे ताकि आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। जी बेटा हमारा क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 3 है, देखिएगा आपके सामने लिखा हुआ है। इसका सॉल्यूशन बेटा सॉल्व करते हैं और ये क्वेश्चन बड़ा इजी है। x² प्लस x माइनस 6 लेस देन 0। अब बेटा देखिए यहाँ पे हमारे पास सिंबल चेंज हुआ तो मैंने इसको रीड किया लेस देन 0, ठीक है। अब हमने सबसे पहला पॉइंट इसका क्या करना है बेटा कि एसोसिएटेड इक्वेशन बेटा हमने इसकी बनानी है या कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन। पहला पॉइंट याद आ गया सब बच्चों को। तो बेटा वो हम क्यों बनाते हैं, हम इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इक्वल के साइन के अंदर लिखते हैं। अब फैक्टर बेटा कैसे बनाने लगे, फिर बेटा वही बात
कि आपने अगर वो एक्सरसाइज देखी है उसमें बेटा ये सारे साइन मैंने बताए हुए हैं। अगर कहीं बेटों को बेटा पता नहीं चलता कि हम कैसे करें, बेटा जब आप वीडियो चला रहे होते इसके नीचे देखिएगा एक मोर वर्ड का ऑप्शन, मोर वर्ड लिखा हुआ आ रहा होगा वीडियो के नीचे, मोर पे आप क्लिक करेंगे, थोड़ा सा उसको स्क्रॉल करें बेटा, डिस्क्रिप्शन से नीचे जाएंगे, वहां पर आपको नीचे जाके देखिएगा वीडियोस का एक वर्ड मिलेगा और साथ कुछ वीडियोस पे क्लिक करेंगे, चैनल पे डायरेक्ट उस पे आप ओपन कर लेंगे, वहां प्ले लिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, प्ले लिस्ट पे जाए, 10th क्लास की वो सारी आपको नीचे प्ले लिस्ट, कुछ 9th फिजिक्स, 10th फिजिक्स और 10th मैथ, 9th मैथ आपको वो मिलेगा। 10th मैथ की आप प्ले लिस्ट ओपन करें, उसमें वो एक्सरसाइज 2.1 पे क्लिक करें और बेटा वो सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। तो चलते हैं बेटा, यहाँ पे भी मैं आपको कुछ आइडिया देता हूँ। बेटा देखिए इसके साथ क्या लिखा हुआ है हमारे पास 1, तो 1 को -6 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है -6। आपने ऐसी वैल्यू देनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1, तो प्लस माइनस करें तो 1 आए। तो सर यहाँ पर प्लस है यहाँ माइनस है, तो एक फैक्टर प्लस का होगा एक फैक्टर माइनस का, वहां पे हमने डिटेल में डिस्कस किया है। चलते हैं बेटा यहाँ पे, तो 3 2s are 6 होता है बेटा, तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस, छोटी के साथ माइनस, -6 इज इक्वल टू 0। देखिए प्लस 3x -2x, तो प्लस 1x आ गया और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -6, तो x बेटा इसमें कॉमन, x + 3, इसमें -2 कॉमन। सर हमें कैसे पता चला -2, क्योंकि बेटा 6 भी 2 पे डिवाइड हो जाता है, इसलिए x माइनस कॉमन आ गया, इसके जगह पे प्लस 2 3s are 6 इज इक्वल टू 0। अब बेटा देखिए x + 3 ऐसे ही आ जाएगा, x - 2 इज इक्वल टू 0। अब बेटा हम इसे करेंगे x + 3 जो है वो भी 0 के बराबर, x - 2 जो है बेटा वो भी 0 के बराबर, तो x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू +2, तो x के बेटा हमारे पास दो आंसर आए, एक प्लस का और एक माइनस का। अब बेटा हमने सबसे पहले यहाँ पर क्या निकालना है वो आपके माइंड में फौरन आ गया होगा बेटा, दूसरा पॉइंट हमने क्या निकालना है, डिटरमाइन इंटरवल, डिटरमाइन इंटरवल्स। तो बेटा हमने इंटरवल्स निकालने हैं इसमें, तो इंटरवल्स निकालने के लिए सबसे पहले बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, लाइन ड्रा करनी पड़ेगी। तो बेटा हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, लाइन ड्रा करेंगे। तो आप देखिएगा बेटा हम कैसे लाइन ड्रा करते हैं, आपके सबसे पास बड़ी वैल्यू -3 और इधर से 2 है, तो बेटा हम लाइन ड्रा करने जा रहे हैं। ये देखिएगा हम ये बार बार लाइन ड्रा कर रहे हैं, उम्मीद है बेटा आपको ये लाइन ड्रा करना समझ आ गई होगी। अगर इंटरवल लेने का यहाँ से पता नहीं चलता बेटा वीडियो को जूम कर लिया करें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं 2 या 3 या कितने के इंटरवल ले रहा हूँ। यहाँ पे तो सबसे पहले बेटा मैं लगा लेता हूँ 0, कि मेरे पास 0 की ये वैल्यू है, हाफ में भी लगा सकते हैं थोड़ा सा आगे पीछे, ताकि मैं वैल्यू एक तरफ ज्यादा ले लेता हूँ एक तरफ कम। अब बेटा फिर मैं यहीं पे 3 का इंटरवल लेने लगा हूँ, देखिएगा 3 का इंटरवल स्केल से आप भी लेंगे, देखिए ये 3 का इंटरवल है, पहला पॉइंट, फिर दूसरा 6 पे, तीसरा 9 पे, चौथा बेटा हमारे पास किस पे लग जाएगा 12 पे, तो वहां 3 पॉइंट ही है, तो बेटा हम भी यहाँ पे 3 पॉइंट ले लेता हूं मैं प्लस साइड पे, तो वो क्या होगा एक 1, एक 2 और एक 3, ठीक है 2 से आगे 3 है, मैंने वहां से बेटा ले लिया। अब बेटा इधर हमने क्या करना है -3 तक जाना है, यानी उसे 2 पॉइंट आगे चले जाएंगे। ये देखिए 0 इस लाइन के ऊपर रख के 3 का इंटरवल लिया, बेटा अगर इधर भी 3 का इंटरवल है दरमियान में तो इधर भी 3 का होना चाहिए, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। फिर 12 पे और फिर बेटा 15 पे और फिर बेटा हमारा 18 पे। तो अब देखिएगा ये इनको थोड़ा सा साइज में बड़ा कर देंगे ताकि आपके लिए विजिबल हो देखना। तो ये बेटा -1, ये -2, ये -3, -4, -5, -6। अब बेटा अगर आप गौर से देखें तो ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव इन्फिनिट साइड है और ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव इन्फिनिट साइड है। अब हमारे पास इंटरवल क्या है बेटा, सबसे पहले देखिए -3 और 2, आपने सबसे पहले -3 पे सर्कल लगा लेना है और फिर बेटा 2 पे सर्कल लगा लेना है। और मैंने आपको दो तरीके बताए थे, एक सर्कल लगाने के फौरन बाद एरो इधर लगा लेना है और एक का एरो इधर लगा देना है। ले बेटा ये काम सबसे आसान हो गया। जब बेटा एरो इधर लगाएंगे तो आप इधर क्या लिखेंगे, x लेस देन किससे होना चाहिए, -3 से। जब एरो इधर लगाया तो प्लस की तरफ जा रहा है, तो x ग्रेटर देन होना चाहिए इस 2 से। तो ये दो इंटरवल तो बेटा हमने सबसे पहले लिख लिए और मैं यहाँ पे नीचे लिखने लगा हूं इंटरवल 1, इंटरवल 1, शाबाश इंटरवल 1 बेटा ये x लेस देन -3 और इंटरवल नंबर 3। तो इंटरवल नंबर जो 3 है मेरे पास, ये दो इंटरवल तो बेटा हमारे पास आ गए, एक आ गया -3 और एक आ गया x ग्रेटर देन 2। अब हमारे पास बेटा जो बेसिक इंटरवल है और वो है बेटा हमारे पास इंटरवल नंबर 2। यहां बच्चे कंफ्यूज, मैंने आपको पहले बताया इधर लेस देन इधर ग्रेटर देन, इधर वैल्यू -3 इधर -3 लगा दें, इधर 2 लगा दें। और यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, x इधर लेस देन इधर ग्रेटर देन, यहाँ -3 लगा दें, यहाँ पे क्या लगा दें 2, तो बेटा ये आपका इंटरवल बन गया। अब बताएं -3 और 2 के दरमियान में इंटरवल कौन सा बन रहा है, -2, -1, 0 एंड 1। बस ये इंटरवल आपको समझ लग गई।
इनमें से हम कोई भी वैल्यू ले लेंगे। अब हम सॉल्व करते हैं बेटा। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, हमने क्या करना है, टेस्टिंग। किसकी टेस्टिंग करनी है, टेस्टिंग द ईच इंटरवल, टेस्टिंग ऑफ ईच इंटरवल, टेस्टिंग ऑफ ईच इंटरवल, हर इंटरवल की बेटा हमने टेस्टिंग करनी है। तो पहला हम क्या करेंगे, इंटरवल वन, इंटरवल वन, इंटरवल वन बेटा क्या कहता है, x लेस देन -3, यानी x -3 से कम होना चाहिए। -3 से कम कौन है, -4, इसका मतलब है हम x की वैल्यू क्या ले लेंगे, -4। अब बेटा हम इसकी जगह पे -4 इसी इनइक्वालिटी में रख के सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर प्लस x -6 लेस देन 0, तो बेटा यहाँ -4 का स्क्वायर प्लस -4 ब्रैकेट में लिख देंगे, -6 लेस देन 0, तो बेटा ये हो जाएगा 16 प्लस -4 -6 लेस देन 0, 16 -10 लेस देन 0, तो 6 लेस देन 0 क्या बेटा, 6 छोटा है 0 से, नहीं बेटा 6 बड़ा है 0 से, लिहाजा यहां पर कंडीशन फॉल्स हो गई। तो हम यहां पर क्या लिख लेंगे बेटा, फॉल्स। अब फॉल्स जब होगी तो हम क्या लिखेंगे, इंटरवल वन डज नॉट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटीज। बेटा ये इनइक्वालिटीज को इसने सेटिस्फाइड नहीं किया। अब बेटा हम इसमें लेंगे इंटरवल नंबर 2। अब इंटरवल 2 जो है वो क्या है हमारे पास, इंटरवल 2 है x लेस देन और इधर x ग्रेटर देन -3 और 2, यही था बेटा हमारे पास सेकंड इंटरवल। बिल्कुल सर यही है। अब इन दोनों के दरमियान में वैल्यू तो बेटा मैं हमेशा क्या ले लेता हूँ, 0। हम यहां पर भी अभी भी क्या ले लेंगे, हम कहते हैं भाई इन दोनों के दरमियान में 0 भी वैल्यू एग्जिस्ट करती है। देखिए ना, -2 भी है, -1 भी है, 0 भी है और 1 भी है, तो हम 1 भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, -2 भी ले सकते हैं, -1 भी ले सकते हैं। तो इसी इक्वेशन में बेटा हम लोग पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लेस देन 0। इसमें बेटा हमने कहा 0 का स्क्वायर प्लस 0 -6 लेस देन 0, 0 प्लस 0 -6 लेस देन 0, -6 लेस देन 0, क्या ये बेटा कंडीशन ठीक है, यस सर, ये हमारे पास ट्रू है। तो हमने क्या लिखना है, इंटरवल 2 जो है बेटा, इंटरवल 2 satisfy द इनइक्वालिटीज। बेटा इसने इनइक्वालिटीज को क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। अब इंटरवल नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। इंटरवल 3 क्या करता है, इंटरवल 3। अब बेटा इंटरवल 3 जो है वो क्या है हमारे पास, इंटरवल 3 है x जो है वो ग्रेटर है किससे, 2 से, x ग्रेटर होना चाहिए 2 से, x ग्रेटर 2 से बड़ा क्या है, 3 है। लेसर हम लिख लेते हैं, x हमारे पास 3 है, इसके अंदर पुट कर लेते हैं x स्क्वायर प्लस x -6 लेस देन 0, तो बेटा इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस 3 -6 लेस देन 0, ये क्या हो जाएगा 9 प्लस 3 -6 लेस देन 0, तो बेटा क्या हो जाएगा ये हमारे पास, ये हो जाएगा -3 6 लेस देन 0, क्या बेटा 6 जो है वो 0 से लेस है, नहीं सर, यहाँ पे भी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो बेटा यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंटरवल 3 जो है वो क्या कर रहा है, डज नॉट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटीज। ये इनइक्वालिटीज को इसने सेटिस्फाई नहीं किया। अगर इसने सेटिस्फाइड नहीं किया तो किस इंटरवल ने सेटिस्फाइड किया, इस मर्तबा बेटा इंटरवल नंबर 2 ने जो है वो इक्वेशन को सेटिस्फाइड किया। अब इंटरवल 2 में देखें x की वैल्यू किस किस के दरमियान में, एक -3 और एक 2। अब बेटा इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव इन्फिनिट नेगेटिव इन्फिनिट वाला फैक्टर यहां पर खत्म हो गया। तो नाउ इसका मतलब है हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट है, कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन बेटा इस मर्तबा जो हमारे पास आई है सॉल्यूशन सेट की, वो क्या आई है कि x जो है वो बिलोंग कर रहा है किन दो वैल्यूज के साथ, एक -3 के साथ बिलोंग कर रहा है बेटा और एक 2 के साथ बिलोंग कर रहा है। इन दोनों के अंदर अंदर हमारे पास जो भी इंटरवल है उसके अंदर हमारा आंसर सेटिस्फाइड हो गया। ले बेटा इसके अंदर आज हमने ये 3 पार्टी कर रहे थे। उम्मीद करूंगा बेटा आपने इनको अच्छे तरीके से समझा होगा और इनकी बार बार प्रैक्टिस भी करेंगे, नोट्स भी बनाएंगे और बेटा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करेंगे। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो बेटा इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अब हम इसके आगे वाले पार्ट करेंगे ताकि जब हम लेक्चर अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन की आपको साथ साथ मिले और अगले चैप्टर्स के भी नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलते रहे। तब तक बेटा अल्लाह हाफिज।